तो दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में हुई हिंसा के मुख्य आरोपियों में से 5 को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 को मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगी है। ये कार्रवाई बहराइच पुलिस की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। वहीं इस हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा की पत्नी रोली मिश्रा इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं दिखाई दे रही हैं। इस दौरान उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, चलिए सुनवाते हैं। मैं हूँ रोली मिश्रा, रामगोपाल की पत्नी, जिनकी हत्या हुई है। हम न्याय मांग रहे हैं, जो न्याय हमें मिल नहीं रहा है। पुलिस प्रशासन हमें न्याय नहीं दिला रही है। वो लोग घूस ले लिए हैं, उन्हें पकड़े तो ज़रूर हैं, लेकिन उन्हें मारा नहीं गया है। हम लोगों को दिखा दिया गया है कि पैर पे गोली मारी गई है, लेकिन इंसाफ हमारे साथ नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन हमारे साथ बहुत अन्याय कर रही है, हमें इंसाफ नहीं दिला रही है। पुलिस प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रही है, जो हमें चाहिए वो हमें मिल नहीं रहा है। और इस खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अनुज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि अस्पताल के बाहर सुरक्षा की मुस्तैदी देखी जा रही है। यहां पर पुलिस प्रशासन के अलावा अतिरिक्त फोर्स की भी तैनाती की गई है, क्योंकि 2 आरोपी अस्पताल के अंदर है, उनका इलाज चल रहा है। 5 आरोपी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। इन 5 के बारे में जानकारी दे। साथ ही देखिए, यहाँ पर रामगोपाल मिश्रा की पत्नी इस कार्रवाई से संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश में इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी जोरों पर है। बिल्कुल, ये 5 आरोपी गिरफ्तार हैं और ये दबिश देने के दौरान इनकी गिरफ्तारी हुई थी। और 5 के नाम है फहीन, सरफराज और तालिम उर्फ सबलू और अफजल और अब्दुल हमीद। ये चारों में से 2 उनके बेटे हैं, तो एक दोस्त है और एक पिता है। और छत पे ही इन 5 ने मिलकर रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी थी, जिसकी मौत हो गई। झंडे को उतारने को लेकर विवाद हुआ था। मूर्ति विसर्जन दौरान जिस गली से निकले थे उस गली में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद ये हिंसा बवाल बढ़ा और उसके बाद से ये तमाम तरह की घटनाएं देखने को मिली, जहां पे बवाल, आगजनी, तमाम तरह की ये तस्वीरें वहां से बहराइच से निकल आई। और उसके बाद से जब लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन थी संभालते हुए यहाँ के बड़े अधिकारी पहुंचे थे। सबसे खास बात यह है कि ये जो 2 लोगों की मुठभेड़ हुई है, जिनके दाएं और बाएं पैर पे गोली लगी है, इनके मंसूबे बेहद खतरनाक थे। क्योंकि देखिए, इस बात को समझना पड़ेगा कि एसपी ने कहा कि लोडेड वेपन को वहां रखे थे और एक अवैध असला भी रखा था। यानी ये नेपाल भागने की फिराक में थे और दहशत को भी आगे बढ़ा सकते थे। यानी वो अब इनके अंदर जो मंसूबे थे, वहां पे फिर से दहशतगर्दी फैलाना चाहते थे। इसलिए वो सोच रहे जब भागेंगे तो कहीं ना कहीं फिर से वो दहशतगर्दी करेंगे, फिर से गोलियां चलाएंगे, फिर को माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद भी देखिए, अब तमाम तरह की राजनीति भी देखने को मिल रही है कि कहा जा रहा है इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर पर इधर जो पीड़ित परिवार है उनको साफ तौर पर अभी पूरा इंसाफ नहीं मिला है। कहा है कि जिस तरह से उनके पति की और उनके बेटे की मौत हुई, गोली लगी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छर्रों का जिक्र है, चोटों का जिक्र है, तो ये अभी इंसाफ अधूरा है, अभी पूरा इंसाफ नहीं है। पर जो एसपी का कहना है कि इनके खिलाफ रासुका भी लगेगी, 5 के खिलाफ लगेगी। 10 लोगों के खिलाफ नामजद है, उसमें से 5 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है, अभी अन्य लोगों की गिरफ्तारी होनी है। पर आज शुक्रवार का दिन है, आज जुम्मे की नमाज अदा होगी, तो कहीं ऐसी कोई हिंसा ना बगड़े, कोई ऐसा बवाल ना करे, उसके लिए भी कल डीजीपी के आला अफसरों ने बैठ के पूरी रणनीति पे बातचीत की थी कि कल, आज फ्राइडे है, तो कल किस तरह से हमें फ्लैग मार्च करना है, किस तरह से जोन को अलग अलग अधिकारियों में बांटना, कैसे पीएससी को वहां तैनात करना, क्योंकि जुम्मे के दिन अगर किसी तरह की कोई बवाल होता है तो उसे कैसे सिचुएशन को कंट्रोल करना। क्योंकि आज जुम्मा है, फ्राइडे है, तो बेहद ही पूरे जो जिले हैं, यानी आसपास के जो जिले हैं, उनको बेहद अलर्ट मोड पर रखा गया है, सावधानी बरतने को कहा गया है। और सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तमाम जो पीएससी है और सीआरपीएफ की फोर्सेस है, उनको भी डिप्लॉय किया गया। तो यानी आज का दिन बेहद थोड़ा सा सेंसिटिव माना जाएगा, क्योंकि बेहद ही जो संवेदनशील इलाके हैं उन पे पुलिस फोर्स की डिप्लॉयमेंट रखी गई है। और जुम्मे की नमाज है, कुछ बड़ी घटना ना हो, अशांति ना क्रिएट हो, अशांति बनी रहे, इसको लेकर भी कल बातचीत हुई है। और दूसरी ओर बिल्कुल, देखिए, शांति कायम करने की कोशिश हो रही है। अनुज, हम आपसे अपडेट लेंगे। एक और जानकारी हम लेना चाहेंगे, ये जो 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए, हिरासत में लिए गए हैं, इनके बारे में क्या जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं? क्या पहले भी इस तरह की घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया? कोई आपराधिक रिकॉर्ड इनका घर वहां पर जहां अब्दुल के घर के ऊपर जिस तरह से शख्स गया था रामगोपाल मिश्रा, उनके कितने आसपास ये घर है?
जो ये लोग गिरफ्तार है, अभी फिलहाल इनकी केस हिस्ट्री निकाली जा रही है। क्या इससे पहले भी किसी भी क्राइम में ये लोग संलिप्तता थी कि नहीं थी, उसकी पूरी एक जांच की जा रही है। फिलहाल ये जो मुख्य आरोपी थे, इन्होंने ही राम गोपाल मिश्रा की मौत की थी, गोली मारी थी, और उसके बाद वहां पे बवाल और कहा-सुनी का हिंसा बढ़ी है। और ये मेन थे अब्दुल हमीद के बेटे जो नेपाल में रहते हैं, इसलिए वो नेपाल की ओर भागना चाह रहे थे। पुलिस की दबिश थी, सर्विलांस की लोकेशन ट्रैक की गई थी, और उसी दबिश में ये पांचों पकड़े गए थे। और पकड़ने के बाद जब कहा गया कि निशानदेही पे इस्तेमाल वेपन कहाँ रखा है, ये बताने के लिए वो जंगल में ले गए, जिस रास्ते से वो नेपाल भागने की फिराक में मंसूबे संजोए हुए थे। पर हालांकि खुद आपने देखा होगा जो वायरल जो अभी वीडियो आया है जिसपे इसकी गोली लगी, तो कह रहा है कि मुझसे गलती हो गया। पुलिस ने कहा क्यों गोली चलाई, यानी तुमने फायरिंग क्यों की? अगर फायरिंग ना करते तो शायद तुमको गोली ना लगती और तुम्हारे पैर पे गोली ना लगती। तो ये वीडियो पे साफ तौर पे सुना भी जा रहा है। और कल का जो वायरल वीडियो जिस तरह से आया कि झंडे को जिस तरह से राम गोपाल निकाल रहे थे और कैसे वहां पे एक गोली मिस होती है, दूसरी गोली जाके उसके शरीर पे लगती है, तो ये पूरी जो घटनाक्रम है इसको अंजाम देने में अब्दुल हमीद के परिवार का सबसे बड़ा रोल है। पर अभी भी पीड़ित परिजन इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। उनका मानना है कि उनका भी इनकाउंटर हो, उनको भी वो दर्द झेले जिस दर्द से वो गुजर रहे हैं, जैसे कि परिवार जो उजड़ गया, जो गमगीन है। तो फिलहाल आगे अभी और भी कार्रवाइयां होंगी, पर जुम्मा है, जुम्मे को लेकर सतर्कता बेहद जरूरी है। पर अब सियासत भी देखने को मिल रही है कि तमाम इनकाउंटर लेकर पहले भी सवाल खड़े होते रहे हैं और आज भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं और आगे भी सवाल खड़े करते रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इनकाउंटर को लेकर जो सपा है प्रमुख हमेशा हमलावर रहते हैं। और आपने साफ तौर पर देखा बाइट में भी वो कहते नजर आ रहे हैं कि ये फर्जी इनकाउंटर है। अब असली इनकाउंटर क्या है, फर्जी इनकाउंटर क्या है, ये तो जांच का विषय है और ये अपनी सियासत है जो रोटियां सेकी जा रही है। पर इस वक्त जो सिचुएशन है, आज जुम्मा है, थोड़ा सा संवेदनशील इलाकों में पुलिस की डिप्लॉयमेंट होगी। और अनुज, इंटरनेट सेवाओं को क्या वहां पर बहाल किया गया है या अभी भी सस्पेंड है? इसको लेकर कोई अपडेट आ रही है? इंटरनेट सेवा बहाल है। जो जनजीवन अस्त व्यस्त था वो फिलहाल बहाल हो गया। बाजारें गुलजार हैं और लोग बाहर निकल रहे हैं, स्कूलें भी खुली हैं। अब पहले जैसा कोई भी मतलब कहते हैं कि माहौल गर्म नहीं है। लोग अब जैसे जीवन सबका होता है, आम तौर पर जैसे लोग बाहर निकलते हैं वैसे ही सिचुएशन है। पूरी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। अब बस उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जिन्होंने इस पूरी उन्माद को फैलाया, दंगाइयों ने दंगा जो किए, जो कि उग्र प्रदर्शन किए, जिन्होंने लाठी डंडे रॉड लेकर सड़कों पे उतरे, ना दुकानें देखी, ना बच्चे देखे, ना औरतें देखी, चाहे इस पक्ष के हो चाहे उस पक्ष के हो, पूरे बहराइच को आग के में झोंकने का काम किया, पूरे बहराइच को जलाने का काम किया। अब उन पे भी कार्रवाई होगी, उन पे भी कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। पर अभी फिलहाल जो अपडेट निकल के आ रही है कि अब जो आरोपी जो 5 पकड़े गए हैं, अन्य आरोपियों की भी तलाश है जिन्होंने इस घटना को बवाल का रूप अख्तियार किया था, तो उनकी भी दबिश और दबिश की जा रही है। टीमें लगी हैं। फिलहाल तो वहां का जो आम जीवन है वो फिलहाल शांति के साथ कायम है। बाजारे गुलजार है, लोग और बच्चे। अनुज, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि और भी कई लोगों की, लगभग 20 से 30 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, उन्हें हिरासत पे लिया गया था, क्या उन्हें छोड़ दिया गया है? दूसरी तरफ ये जो 5 आरोपी हैं एक ही परिवार से हैं क्या? अभी तक कुल मिलाया जा रहा है कि 50 से 55 के आसपास लोगों को हिरासत में लेकर जेल भेजा गया। जेल गए हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। और जो ये 5 हैं, 5 में 2 बेटे हैं, एक पिता है और एक रिश्तेदार है, बहनोई है और एक उसका अन्य दोस्त है। यानी 5 एक ही परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इसलिए उनकी जो बेटी है रुखसार, वो साफ तौर पर कह रही है कि हमें डर है कि कहीं मेरे पिता या मेरे पति या मेरे बहनोई को पुलिस फर्जी इनकाउंटर कर सकती है। और योगी से गुहार भी लगा रही है उनकी बेटी, यानी अब्दुल की बेटी रुखसार बार बार गुहार लगा रही है कि किसी तरह सुरक्षा मुहैया कराया जाए। और हमें जान का खतरा भी है, क्योंकि हमें लग रहा है कि हमारे ऊपर भी हमला हो सकता है। तो एक सुरक्षा की दृष्टिकोण से, एक न्याय की दृष्टिकोण से सीएम योगी आदित्यनाथ से अपील की जा रही है। पर पीड़ित परिवार लगातार इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। वो चाहता है कि इन लोगों के साथ भी उसी तरह का सलूक हो जिस तरह से राम गोपाल मिश्रा के साथ इन्होंने घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल अब और लोगों की तलाश जारी है, पर सिचुएशन
सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। जुम्मे के होने की वजह से थोड़ा सा सावधानी बरतने को कहा गया है और अब कल रात तक एडीजी रैंक के सारे अफसरों ने बैठकर मीटिंग करी थी और पल पल की अपडेट सीएम योगी आदित्यनाथ को भी बताई है और इधर से अन्य जो एडिशनल एसपी हैं उनको भी विशेष निगरानी करने को कहा गया है कि जुम्मे पे आप थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतें, किसी तरह की कोई भीड़ इकट्ठा ना हो, क्योंकि भीड़ अगर इकट्ठा होगी तो बवाल की आशंका बढ़ सकती है। जी बिल्कुल। और अनुज, हम ये भी जानना चाहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर इन 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद प्रशासन का क्या बयान सामने निकल कर आया है पूरे मामले में अपडेट के साथ? प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि अभी तो इनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई होगी और अन्य जो भी लोग शामिल थे इनसे तफ्तीश की जाएगी, इनके बयान दर्ज किए जाएंगे और जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसको फॉलो करते हुए इनको जेल भेजा जाएगा और कड़ी से कड़ी और कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई करते हुए एक नज़ीर पेश की जाएगी। किसी तरह की अब भविष्य में इस तरह की कोई भी घटना को अंजाम ना दे जाए। फिलहाल इन लोगों पर एनएसए के तहत यानी रासुका की कार्रवाई होगी और उसके बाद अन्य जो लोग जो शामिल थे जिन्होंने इस घटना का बड़ा रूप को देने का काम किया उनको भी पकड़ा जाएगा, चिन्हित किया, क्योंकि अभी भी पुलिस सीसीटीवी की जो फुटेज है जिसमें लोग दिख रहे हैं, बिल्कुल देखिए तमाम फुटेज खंगालने की कोशिश यहां पर प्रशासन की तरफ से की जा रही है, लेकिन बड़ी खबर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, कुछ और लोग हिरासत में लिए गए हैं जिनसे पूछताछ जारी है। बहुत शुक्रिया आपका अनुज, तमाम जानकारियों के लिए। इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए।